The question is differentiate between departmental undertakings, statutory corporations, and government companies on the basis of formation, status and financing. ओके सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कॉलम बनाते हैं. यहाँ पे हमारा हो गया बेसिस का कॉलम, राइट. यहाँ पे आपका हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. ये हो गया आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. And here comes the government company, right? ओके सो अगर हम बात करें फॉर्मेशन के बेसिस पे डिफरेंस की, राइट, तो जो भी आपके डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स है इनको हम गवर्नमेंट के ऑर्डर पे क्रिएट करते हैं और ये आपकी किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर एज अ डिपार्टमेंट क्रिएट होती है. मीन्स ये बेसिकली आपका एक किसी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का एक्सटेंशन है जहां पे हम इन डिपार्टमेंट्स को आपके मिनिस्ट्री के अंडर स्टैब्लिश करते हैं, राइट. तो यहाँ पे इट इज क्रिएटेड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, formed on order of government under respective ministry and is attached to respective ministry. ठीक है. अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को हम पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में स्पेशल एक्ट को पास करा के फॉर्म करते हैं और ये एक्ट में इन कॉर्पोरेशंस की अथॉरिटी, पावर, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड होती हैं, राइट. तो created by passing special act in parliament, special act in parliament. ठीक है. दिस ए. अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनीज को, तो गवर्नमेंट कंपनीज को हम कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म करते हैं. फॉर्म्ड accordance with Companies Act 2013 और प्रीवियस एक्ट और प्रीवियस कंपनीज एक्ट. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं. कंपनीज एक्ट. ठीक है. ये हो गया रिगार्डिंग फॉर्मेशन. दूसरा है आपका स्टेटस. अगर हम बात करें स्टेटस की, तो जो आपकी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स होती है इनका ये आपकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है. मींस ये इनका ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हैंड में होता है और इनकी अपनी ये कोई ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन नहीं है. दे डू नॉट हैव एनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. ठीक है. नो सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट. अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो होती है ये आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. इनकी अपना खुद का एक अलग पहचान होता है. अपने नाम पे प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर सकती हैं, स्यू कर सकती हैं, कोई इसको स्यू कर सकता है. सो इट हैज ऑल द राइट्स ऑफ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. ठीक है. तो इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनीज की, तो गवर्नमेंट कंपनीज भी आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. इनका अपना खुद का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट से अलग होता है, राइट. इट इज ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है. तीसरा है रिगार्डिंग द फाइनेंस.
अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो जो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है, इनकी जो फंडिंग होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है पूरी की पूरी गवर्नमेंट बजट से। इनके जो भी पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी से आते हैं और इनकी फंडिंग पूरी की पूरी गवर्नमेंट के बजट से होती है। ठीक है, तो इट इज 100% फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, 100% फाइनेंस्ड बाय funds allocated in government budget, in right। अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की, तो ये जो आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है ये अपना फंड्स अपने से रेज करते हैं थ्रू द बोरोइंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और थ्रू द रेवेन्यू ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स। ये मार्केट में चीजों को बेच के या फिर गवर्नमेंट से बोरो करके ये अपने फंड्स को रेज करते हैं। ठीक है, तो फंड्स थ्रू बोरोइंग, थ्रू बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट और थ्रू रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड, और थ्रू रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनीज की, तो इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनीज में मिनिमम 51% जो फंड्स होता है वो गवर्नमेंट देती है और बाकी के फंड्स ये कंपनीज बाहर से रेज कर सकती है, राइट। तो एटलीस्ट 51% इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एटलीस्ट 51% इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस थी बिटवीन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, स्टेटस एंड फाइनेंस। ठीक है।